उल्लेख किया है, कोकरा अथवा खंकारा के रूप में। इसके पहले हम लोग देख लेंगे कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया है। तो मुगल काल में हम लोग देखेंगे कुकरा, कोकरा, खुखरा अथवा खंकारा के रूप में उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये पूछी जा सकती है कि मुगल कालीन साहित्य में झारखंड का क्षेत्र कुकरा, खोखरा इत्यादि नाम उल्लेख मिलती है। वर्तमान में यह कौन सा क्षेत्र है? 4 ऑप्शन देगी, तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो है वह रांची है, रांची, ये ध्यान में रखेंगे आप, रांची में है ना, यह क्षेत्र रांची में। तो अबुल फजल के आईने अकबरी में हम लोग देखें कोकरा एवं खंकारा, किसमें? आईने अकबरी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर की एक आत्मकथा थी जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी में छोटा नागपुर को खोखरा नाम से उल्लेख मिलता है। किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो खोखरा से। थोड़ा डिफरेंट है, समझ। ये कोकरा अथवा खंकारा आईने अकबरी में, वहीं तुजुक ए जहांगीरी में हम लोग बात करेंगे तो खोखरा के नाम से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ, उनकी पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तो देखिए जब इतिहास हम लोग मेडाइवल पढ़ेंगे, मिडिएवल, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विभिन्न जो पुस्तक है उनकी रचनाकार पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि शम्स ए सिराज अफीफ की पुस्तक का नाम क्या है। तो यह हम लोग देखेंगे, 4 ऑप्शन देगा जिसमें हम लोग तारीख ए फिरोज शाही चर्चा करेंगे। इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? तो शम्स ए सिराज अफीफ, देखिए ये फ लास्ट में शुरू हुआ और मेन जो सो फिरोज शाही यह इसका स्टार्ट होती है। तो अफीफ फिरोज शाही, अफीफ फिरोज शाही 2-3 बार स्टडी करेंगे। अफीफ फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ और आपका तारीख ए फिरोज शाही उनकी पुस्तक है। इसमें किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड के नाम से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निजामुद्दीन ख्वाजा अहमद, और इनकी पुस्तक क्या है? तो तबकात ये अकबरी, तबकात ये अकबरी। अब ध्यान में रखिए ये अहमद ये अकबरी, ये अहमद क्या लिखे? अकबरी लिखे। ये अहमद ने अकबरी पुस्तक लिखे, इसमें भी झारखंड का नाम झारखंड मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुंशी मिर्जा मोहम्मद काजिम। देखिए ये ध्यान में रखेंगे, म हर जगह आ रहा है, मुंशी मिर्जा मोहम्मद, तो यहाँ पर आलमगीर नामा, ये लास्ट अक्षर हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक बार इसको ध्यान में 1-2 बार पढ़ लेंगे। मुंशी मिर्जा मोहम्मद काजिम की पुस्तक का नाम क्या है? आलमगीर नामा। इसमें किस नाम से उल्लेख मिलता है? झारखंड का नाम, तो झारखंड के नाम से उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब्दुल हई की माथिर उल उमरात। देखिए अब्दुल हई जो रचनाकार है उनकी जो पुस्तक है माथिर उल उमरा, इसमें भी झारखंड का नाम झारखंड मिलता है। माथिर उल उमरा किनकी पुस्तक है? तो यह हम लोग देखते हैं अब्दुल हई साहब का है। इन्होंने झारखंड क्षेत्र का नाम किस नाम से उल्लेख किए हैं? तो झारखंड का नाम झारखंड के नाम से उल्लेख किए हैं, झारखंड शब्द का उल्लेख किए हैं अपने पुस्तक में। गुलाम हुसैन की सैर उल मुतखरीन, देखिए सैर उल मुतखरीन पुस्तक जो है उनका लेखक कौन है? गुलाम हुसैन साहब हो गए। गुलाम हुसैन साहब की रचनाकार को क्या है रचना? तो रचना का नाम हो गया आपका सैर उल मुतखरीन। उन्होंने उस पुस्तक में क्या नाम जिक्र किया है? तो झारखंड के नाम से उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कबीर साहब के दोहे, जो कबीर दास थे उन्होंने अपने दोहे में भी झारखंड का उल्लेख किए गए हैं। उनका जिस दोहे में उल्लेख किए गए हैं उसका एक अंश हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम इसमें नोट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी। समझ रहे ना? तो ये हम लोग देखेंगे, ये वृंदावन की वासी मथुरा नगरी, तो ये संभवतः नागवंशी के समय बहुत सारे जो आए लोग वहाँ से उसके विषय में कहे होंगे कबीरदास साहब।
खैर जो भी है, हम लोग ये जानेंगे कि कबीर दास ने अपने दोहे में झारखंड का नाम झारखंड उल्लेख किए हुए हैं, जबकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग हम लोग देखें। यहाँ पर देखिए ये झारखंड उल्लेख है ना, ये भी समझ गए। यानी कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी, है ना। यहाँ पर झारखंड का उल्लेख मिलता है। कबीर साहब ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख चर्चा किए हैं झारखंड के नाम से। नेक्स्ट हम लोग मलिक मोहम्मद साहब की बात करते हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक आपका पद्मावत में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है, और इसका भी एक उदाहरण है जिसका हम लोग नोट कर लिए हैं। और यह हम लोग देखेंगे आपका क्या है, ध्यान में रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी पुस्तक का नाम है पद्मावत। ये पूछी जा सकती है कि पद्मावत किन की रचना है, तो आप ध्यान में रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी साहब का है। इन्होंने इसमें क्या उल्लेख किए हैं, तो झारखंड का नाम, झारखंड शब्द की उल्लेख किए हैं झारखंड के नाम से। देखिए इसका एक उदाहरण के रूप में हम लोग, दक्षिण रहे तिलंगा उत्तर मांझे होय करह कटंगा, मांझ रतनपुर सोहद्वारा झारखंड में बाया पहाड़ा। मतलब यहाँ पर भी इन्होंने झारखंड का नाम उल्लेख किए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने अपनी पुस्तक पद्मावत में झारखंड का उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रसिक साहब, यानी रसिक मंगल नामक एक ग्रंथ की बात करते हैं। तो उसमें जो सो हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर को नागभूम के नाम से उल्लेख किए हैं आपको रसिक मंगल नामक ग्रंथ में। अब दोस्त हम लोग बात करते हैं, ये जो लिटरेचर सोर्स है वह भी ख़त्म हो जाती है, यानी गैर जो सो हम लोग देखते हैं धार्मिक साहित्य, यह भी ख़त्म हो गई। यहाँ दोस्त देखिए एक बार पढ़ने से आपका ध्यान में नहीं रहेगा, इसको 2-3 बार आप स्टडी करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे कि कब ध्यान में रखा जाए, कब किस रूप में पढ़ा जाए। तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्लास या करते हैं या आप स्वयं पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगी, उसकी बार बार रिपीटेशन मांगता है दोस्त, तब आप सफल होंगे। क्योंकि देखिए इस एग्ज़ाम में आप अकेले नहीं हैं, लाखों की संख्या में है, और सीट कितने रहती है वो आपको पता ही है, सैकड़ों की संख्या में रहती है, 100, 200, 500 हज़ार के आसपास रहती है, उससे अधिक नहीं रहती है। और लाखों लोग बैठेंगे, 2 लाख 3 लाख लोग बैठेंगे। अब आप खुद जज कीजिए कि उस 3 लाख में आपकी सिलेक्शन क्या हो, आप क्या स्कोर करेंगे जो आपकी सिलेक्शन हो। तो उसके लिए खास स्ट्रैटेजी आपको बनानी होगी, तो आपकी सिलेक्शन निश्चित होगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस रूप में आपको मार्गदर्शन कर सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विदेशी यात्रियों के द्वारा झारखंड के विषय में कुछ जिक्र किए हैं, इसके विषय हम लोग चर्चा करते हैं। विदेशी साहित्य में बात करते हैं तो एक नाम आता है आपका प्लिनी साहब का नाम आता है। देखिए यूनानी लेखक प्लिनी ने अपने पुस्तक में वर्णन किया है कि पाटलिपुत्रिस यानी पाटलिपुत्र का नाम, पाटलिपुत्र बोले तो पटना, आधुनिक बिहार की राजधानी पटना, उसका नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र से हम लोग पहले देखेंगे पोलीब्रोथा अथवा पोलीब्रोथिस। तो यूनानी लेखक प्लिनी ने वर्णन किया है किसमें, अपनी किसी पुस्तक में। क्या वर्णन किए हैं, कहते हैं कि पाटलिपुत्रिस से सुदूर दक्षिण में मोनेडेस और सुवारी कहे जाने वाले लोग रहते थे। बस इतना ही जिक्र है, इसमें झारखंड का नाम नहीं लिए हैं। अब हम समझेंगे कि पटना की बात करते हैं, सूर दक्षिण की बात करते हैं, तो वह क्षेत्र निश्चित रूप से झारखंड ही रही होगी, है ना, झारखंड ही रही होगी। और बाद में हम लोग देखते हैं इसकी जब चर्चाएं होती है, डिस्कस होते हैं, तो ये पता चलता है कि ये जो सो मोनेडेस वारी जो कहे जाने वाला प्लिनी साहब ने अपनी पुस्तक में जो डिस्कस किए हैं वह कोई और नहीं थे बल्कि आधुनिक जो मुंडा है एवं प्राचीन सबर जाति के लोग ही रहे होंगे, ऐसा प्रतीत होती है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या नाम उल्लेख किए हैं, तो मोनेडेस एवं सुवारी कहे जाने वाले लोग, यानी यहाँ की ट्राइबल के विषय में चर्चा की है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉलमी के विषय में। टॉलमी ने झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मुंडल अथवा सूत्रराई के रूप में उल्लेख किए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान में रखेंगे। टॉलमी साहब कैसा था मुझे नहीं मालूम, आज से आप ध्यान में रख लेंगे भैया वो मुंडल था, मानी वो गंजा था, ध्यान में रखेंगे। अब कैसा था उसके विषय में आप विचार मत कीजिए, इतना आज से जान लीजिए कि जो टॉलमी साहब हैं थे वह गंजा थे, ध्यान में रखेंगे ना, गंजा थे, इसलिए उन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम उल्लेख किया है मुंडल के नाम से, यानी गंजा को मुंडल ही कही जाती है, मुंडल समझ रहे, मुंडला कहा जाता है अपनी झारखंडी लैंग्वेज में, मुंडल। तो इन्होंने झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मुंडल के नाम से करते हैं अथवा सूत्रराई के रूप में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाहियान। फाहियान ने छोटा नागपुर का उल्लेख कुकुट लाड के रूप में किए हैं। फाहियान कौन है? तो यह एक चीनी यात्री है जो भारत में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने के लिए इंडिया आए थे, भारत आए थे। उन्होंने झारखंड का उल्लेख किए हैं किस नाम से? तो कुकुट लाड के नाम से उल्लेख किए, कुकुट लाड के रूप से उल्लेख किए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, विदेशी में बात करेंगे तो कुछ और नाम है उसके विषय हम लोग देख लेते हैं, और वह नाम है ह्वेनसांग। यह भी चीनी यात्री है, यह भी चीनी यात्री है। इन लोगों के विषय में हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे दोस्त, इसलिए ये ध्यान में नहीं रखिएगा कि यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक है सोर्स ऑफ झारखंड हिस्ट्री, तो यहाँ पर हम लोग इस रूप में हम लोग देखेंगे, बाकी इसका एक विस्तृत अध्ययन करेंगे ताकि आपकी एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए, क्योंकि आप एक क्वेश्चन अगर भी छोड़ते हैं तो आप उस जो सफलता की जो सीरीज है उससे बाहर हो सकेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हम एक भी क्वेश्चन झारखंड से नहीं करें छोड़ेंगे, क्योंकि भैया यही हमारी स्टेट है, हम अपने स्टेट में अगर ये स्कोर नहीं कर पाएंगे तो कहाँ करेंगे। तो इस सेक्शन में हम इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि जब सेटर है वो कहीं से भी क्वेश्चन उठाएं हम बना कर आएंगे। इतना आपको अपने अंदर विश्वास जगाना होगा दोस्त, तभी आप सफलता हासिल करेंगे। तो इन्होंने छोटा नागपुर का उल्लेख किस नाम से किए हैं? किलोनासुफालाना। ये ध्यान में रह जाएगा, चूँकि इतनी बड़ी नाम है और जिस फॉर्मेट में है वो ध्यान में रह जाएगा। चीनी यात्री इसमें ध्यान में रखेंगे। ह्वेनसांग ने छोटा नागपुर का उल्लेख किलोनासुफालाना अथवा कर्ण स्वर्ण के रूप में उल्लेख किए हैं। कर्ण स्वर्ण का रूप के उल्लेख किए हैं, ये भी पूछा जा सकता है किसने कहा? तो ह्वेनसांग ने कहा। जबकि राजमहल का वर्णन इन्होंने की चिंग काई ला के नाम से करते हैं। देखिए छोटा नागपुर का नाम हम लोग देखते हैं किलोनासुफालाना। किलोनासुफालाना किसका नाम? तो छोटा नागपुर का नाम। और कर्ण स्वर्ण किसका नाम? छोटा नागपुर का नाम। वही बात करेंगे की चिंग काई ला, ये किसका नाम है? तो यह राजमहल का नाम है। राजमहल कहाँ है वर्तमान में? तो यह हम लोग देखेंगे संथाल परगना क्षेत्र में है, जो हम लोग साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका के कुछ क्षेत्र में जो बेल्ट है उसी बेल्ट का राजमहल के नाम से उल्लेख मिलता है ना। उसके विषय में हम बहुत पढ़ेंगे, जिसे हम लोग दामिनी एक को के रूप में अंग्रेजों ने स्थापना किया 1824 में। उसकी डिटेल्स जानकारी हम लोग आगे लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं दोस्त, कुछ नोट में हमने लिख दिए हैं जो क्वेश्चन फॉर्मेट में किस रूप में आएगा उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। देखेंगे दोस्त, यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे। पहली बार झारखंड क्षेत्र का उल्लेख इतरे ब्राह्मण में मिलता है। यानी क्वेश्चन अगर दिया है कि प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? इतरे ब्राह्मण में। पहली बार झारखंड क्षेत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? इतरे ब्राह्मण में। प्रथम अभिलेखीय उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक के अभिलेख में। प्रथम हम लोग देखेंगे पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख में। ध्यान में कंप्लीट है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए इतरे ब्राह्मण में हम लोग क्या देखे? तो झारखंड क्षेत्र का, हम झारखंड शब्द की चर्चा नहीं किए,
हमने कहे कि झारखंड क्षेत्र का नाम वो अन्य नाम से, जैसा कि पुंड हम लोग देख लिए, है ना। भविष्य पुराण के अनुसार झारखंड 7 पुंड्र, ये पुंड्र है, समझ ना, पुंड्र देश में एक था। झारखंड जो है भविष्य पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जो विभिन्न पुंड्र देश था, 7 देश, उसमें से एक में हमारा झारखंड भी था। और यह पहली बार पूर्वी गंग वंश के नरसिंह देव द्वितीय के शासन काल से ओडिशा क्षेत्र के केंद्रपाड़ा में 13वीं शताब्दी की तांबे की प्लेट झारखंड में पाया जाता है। देखिए ये थोड़े क्या कहा जाए मिस्टेक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो 13वीं शताब्दी के जो ताम्रपत्र अभिलेख मिलती है, जिसके विषय में हम कहते हैं कि झारखंड शब्द का उल्लेख पहली बार मिलती है 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेख। तो यह ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ है, तो यह हम लोग देखेंगे उड़ीसा के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। यह कहाँ है, तो पूर्ववंशी आपको गंग वंश के आपका नरसिंह देव द्वितीय के शासनकाल में, उसी के शासनकाल में शायद बनाया गया होगा। यह 13वीं शताब्दी के ताम्र प्लेट पाया गया, उसमें पहली बार झारखंड का नाम झारखंड मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एत्रे ब्राह्मण में हम लोग झारखंड का नाम तो चर्चा कर लिए। अब देखेंगे झारखंड, इस एत्रे ब्राह्मण में चेरो जनजाति का भी उल्लेख मिलता है, तो ध्यान में रख लेंगे। एत्रे ब्राह्मण में झारखंड के चेरो जनजाति का उल्लेख मिलता है, चेरो जनजाति का उल्लेख एत्रे ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संथाल परगना का प्राचीन काल में नरीखंड अथवा कांकजोल में मिलता है। देखिए कांकजोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, जब हम लोग प्राचीन झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा हम लोग विशेष रूप में यहाँ पर करेंगे। हर्षवर्धन साहब इस क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पर इसके विषय में हम लोग डिटेल्स अध्ययन करेंगे, प्राचीन काल में आपको करवाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे प्राचीन काल में संथाल परगना का नाम नरीखंड अथवा कांकजोल के नाम से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड का अभिलेखीय उल्लेख, अशोक के अभिलेख। ये हम लोग देखेंगे झारखंड का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख, जिसका चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। रांची का वह भाग जो आज रांची जिला के नाम से जाना जाता है, मध्यकाल में कोकरा के नाम से विख्यात था। यानी मुगल में जो कोकरा क्षेत्र था वह कहाँ किस क्षेत्र में था, तो रांची क्षेत्र में था। यही क्षेत्र धीरे धीरे चुटिया नागपुर अथवा चुट्टा नागपुर अथवा सामान्य छोटा नागपुर के रूप में विख्यात होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्त, देखिए सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाना गया, धीरे धीरे हम लोग बाद में देखेंगे। 1820 तक केवल रांची जिला क्षेत्र को ही छोटा नागपुर अथवा मात्र नागपुर कहा जाता था। यानी 1820 तक की बात करते हैं, जो छोटा नागपुर के रूप में उल्लेख होता था वह सिर्फ और सिर्फ रांची क्षेत्र का उल्लेख होता है। 1813 के बाद ही यह नाम संपूर्ण छोटा नागपुर, ये ध्यान में रखेंगे कि रांची जिला तक और फिर यह संपूर्ण छोटा नागपुर के लिए विख्यात हो गया। वर्तमान में हम लोग देखेंगे, वर्तमान में रांची जिला का वह भूखंड प्राचीन काल में करखंड हम लोग चर्चा किए, कहाँ किए, तो महाभारत में हम लोग चर्चा किए करखंड जो सो महाभारत में जो उल्लेख है वह कौन सा जिला है, तो यह रांची जिला है। ये भी ध्यान में रखेंगे, इस तरह की क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। देखिए कब किस रूप में घुमाएगा नहीं मालूम। पिछले बार हम लोग देखे कि 7 JPSC में कुछ ऐसा टर्न कर दिया कि यहाँ के स्टूडेंट ये समझ रहे थे कि झारखंड में हम बहुत स्कोर कर लेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। फर्स्ट पेपर उसकी अधिक स्कोर कर गया है, सेकंड पेपर उतना ही मतलब स्कोर कम कर पाया। दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस घुमाया जा सकता है। तो मेरा कहना है अगर आप पढ़ने बैठे हैं भाई, अपने जो माँ पिताजी है उनसे, पेरेंट्स हैं उनसे आप क्या कहते हैं कि पैसा ले रहे हैं, तो भैया आप बिना समय गंवाएं आप इस कदर स्टडी करें ताकि कल के डेट में आपको इस बात की अफसोस नहीं हुई कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई दोस्त। इसलिए आप जी जान से मेहनत करेंगे, यही मेरी शुभकामना आप लोग के साथ रहेगी कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका एक फोकस कीजिए और उसमें आप सही सफल हो जाइए।
दोस्त नागों की भूमि जो कालांतर में कुकरा कहा जाने लगा। बहारिस्तान ये गैबो, ये पुस्तक है, इनका लेखक मिर्जा नाथन है। इस क्षेत्र को कुकरा देश कहा है। मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र का नाम किस नाम से उल्लेख किया है? तो कुकरा देश के नाम से उल्लेख किए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1765 से 1834 तक यह इलाका नागपुर अथवा छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। 1833-34 में जब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तब यह इस मुख्यालय का आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका विषय हम लोग देख लेते हैं। मुख्यालय कहाँ था? तो यह हम लोग देखेंगे किशनगंज अथवा किशुनपुर को बनाया गया था। ये वर्तमान रांची है, यही किशुनपुर है, समझ रहे ना? इसका पुराना नाम कहेंगे आपका किशनगंज अथवा किशनपुर। यही नाम बदलकर रांची जिला की स्थापना हुई और संपूर्ण जिला ही रांची कहा जाने लगा। यानी बाद में हम लोग देखेंगे कि यह रांची के रूप में जाना जाने लगा। तो दोस्त इस प्रकार हम लोग देखें कि झारखंड का जो स्रोत था, झारखंड इतिहास का स्रोत था, झारखंड सोर्स ऑफ झारखंड हिस्ट्री है, इसके विषय में हम लोग टोटली अध्ययन कर लिए। दोस्त कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं भविष्य भारती, और यहाँ पर आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन देंगे दोस्त, और निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। अगर यदि आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे दोस्त, ताकि अधिक से अधिक लोग मार्गदर्शन ले सके। आपको अंततः कह सकते हैं कि जो दुर्गा पूजा है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको जो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है उसका हम एक नोटिस दे देंगे, और सारे एग्ज़ाम्स हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप कहीं से भी हो आप ज्वाइन करेंगे। हमारे पास हमारे संस्थान है जो भविष्य भारती, यहाँ पर एक बेहतरीन टीम है जो कहीं ना कहीं आपकी सफलता के लिए एकदम खरा उतरेगा। तो जोहार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। नमस्कार।